हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपना टॉपिक है ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये एक नियम है जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और इसके अंदर से बहुत छोटे से क्वेश्चन और बहुत डीपली क्वेश्चन दोनों प्रकार के पूछे जाते हैं। तो अपने छोटी सी वीडियो के अंदर इसको एक समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर अपने क्या लगाते हैं, एक प्रतिरोध लगाते हैं, जिसके अंदर क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि एक अपने को क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं, और इसके अंदर एक क्या लगाते हैं, अपने वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है, और एक अपने क्या लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं। ठीक है, एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, और ठीक है, तो अपने ओम के नियम में ये बताया गया है कि जब किसी परिपथ में भौतिक परिस्थितियाँ क्या हो, समान हो। भौतिक परिस्थितियों में क्या होता है, तापमान, आर्द्रता, तापमान आदि जो भी भौतिक परिस्थितियाँ वो क्या होती हैं, स्थिर मानी जाती हैं। तो इस प्रकार का जो परिपथ होता है उसके अंदर क्या होता है कि किसी परिपथ के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ से परिपथ में से क्या होने वाली, इस प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के हमेशा क्या होती है, समानुपाती होती है। वोल्टेज की क्या होती है, समानुपाती, ए समानुपाती वी। क्या होता है, ए समानुपाती वी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, धारा किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध पे डिपेंड करती है। जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी क्या होती है, धारा अधिक होगी। तो इस प्रकार क्या आता है कि आप छोटे दूसरे शब्दों समझ सकते हो। यदि आपको भाषा लिखनी पड़े, यदि भौतिक अवस्थाएं अर्थात तापमान स्थिर हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखो, परिपथ दो सिरों के उत्पन्न होने वाला विभवांतर परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। डिपेंड किस पे करता है, आर पे। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं V बटा आई, समझ गए, ये क्या समानुपाती है, आर बराबर किसके समानुपाती, आर बराबर। ठीक है, आर बराबर V बटा आई। और यदि अपने तीन अपने पास वैल्यू है, एक वैल्यू, दो वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू याद करनी है, तो क्या होगा, यदि V बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से एक बटा कर लो, एक कर लो, तो यहाँ पे V बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू आर। यदि I याद करनी है तो क्या हो जाएगा, V बटा आर। ठीक है, यदि अपने को R याद करना है तो V बटा आई। ओके, एक ऐसे त्रिभुज नुमा में एक क्या होती है, संरचना होती है। तो इसके अंदर अपने ये कर सकते हैं R, V और I। इस प्रकार देखोगे, यदि V अपने को याद करना है तो V R बटा आई हो जाएगा, यदि I याद करना है V ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, नहीं इसमें थोड़ा सा हो गया, यदि अपने को यहाँ पे लेना है वोल्टेज और यहाँ पे अपने को लेना है जैसे आई और आर। अब देखो, यदि V याद करना है तो आई आर, यदि आर याद करना है V बटा आई, और यदि आई याद करना है V बटा आर। इस प्रकार अपने क्या कहते हैं, इसको समझ सकते हैं। दोबारा आपको बताता हूँ, इसका ये यदि परिभाषा पूछे तो यह कहना है कि जिसकी भौतिक परिस्थितियाँ समान हो, परिपथ के सिरों, परिपथ के दोनों सिरों में उत्पन्न होने वाला विभवांतर मतलब वोल्टेज परिपथ में से प्रवाहित होने वाली धारा के हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। ये होता है समानुपाती का चिन्ह, किसका, समानुपाती। ठीक है, यदि I समानुपाती V है तो क्या होगा, ये R I है वो क्या, R धारा है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध के। A बराबर क्या होता है, धारा, V बराबर क्या होता है, वोल्टेज, R बराबर क्या होता है,